ॐ गङ्गणपाताय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां। आज हम 11वीं कक्षा का संस्कृत का 7वां पाठ संतते प्रबोधनम का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला क भाग है भारतानां माता कम विलोक्य भृशम क्रंदते। भारतीयों के माता किसको देखकर अत्यधिक क्रंदन कर रही है, अत्यधिक रो रही है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतानां माता तमिश्रा आवृतम आर्तम भारतम विलोक्य भृशम क्रंदते। भारतीयों की माता अंधकार से ढके हुए दुखी भारत को देखकर अत्यधिक क्रंदन कर रही है। अगला ख है रजन्नम गूढ़ा माता कई विनष्टा। रात्रि में छिपे हुए माता किसके द्वारा विनष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। यहाँ पर जो कई है ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर उत्तर लिखेंगे अरे भी। पूरा उत्तर हो जाएगा रजन्नम गूढ़ा माता आरी भी विनष्टा। रात्रि में छिपी हुई माता शत्रुओं के द्वारा विनष्ट हो गई है। अगला है गै के उत्तिष्ठन्तु कौन उठे। यहाँ पर भारत माता भारतीय नागरिकों को कह रही है, तो यहाँ पर के की जगह उत्तर हो जाएगा सुप्त सिंहा। सुप्त सिंहा उत्तिष्ठन्तु सोए हुए शेरों उठो। अगला है घ पुत्र कह केशाम भारतानां माता अस्मि। के हे पुत्र कैसे भारतीयों की माता हूँ। यहाँ पर भारत माता पुत्रों से पूछ रही है कि हे पुत्रों मैं कैसे भारतीयों के माता हूँ। यहाँ पर केशाम के जगह उत्तर हो जाएगा त्रिदश प्रियानाम सनातनानाम भारतानां माता अस्मि। पूरा उत्तर हो जाएगा पुत्र का है त्रिदश प्रियानाम सनातनानाम भारतानां माता अस्मि। के हे पुत्र मैं प्राचीन देवताओं के प्रिय भारतीयों की माता हूँ। अगला है अंग कह भात पोता नाशयितुम शक्तः न। प्यारे बच्चों यहाँ प्रश्न में न शब्द नहीं है। यहाँ पर शक्तः के बाद न लगाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा विधि विपक्ष है काल है यमो वा भात पोता नाशयितुम शक्तः न। कि शत्रु का शासन, विधि का अर्थ होता है शासन और विपक्ष का अर्थ होता है शत्रु। कि शत्रु का शासन काल और यमराज भी भारत के पुत्रों को यानी भारतीय पुत्रों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। शक्तः, शक्तः का अर्थ हो जाएगा समर्थ। अगला है च भाग ते सूरः केन विशुद्ध वीर्यः आसन। ते का अर्थ होता है वे भारतीय शूरवीर। केन विशुद्ध वीर्य आसन किसके द्वारा विशुद्ध शक्ति वाले थे। इसका उत्तर हो जाएगा केन के स्थान पर आ जाएगा ब्रह्मचर्येन। ते ब्रह्मचर्येन विशुद्ध वीर्यः आसन। वे भारतीय शूरवीर ब्रह्मचर्य का पालन करने से विशुद्ध पराक्रम वाले थे। अगला प्रश्न है 6 तवम परस्य शौरे किम असि। किम ये प्रश्नवाचक शब्द है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के क्या हो। यहाँ पर किम के स्थान पर तेज है आ जाएगा। पूरा उत्तर हो जाएगा तवम परस्य शौरे तेजोसी। कि तुम भगवान श्री कृष्ण के तेज हो। अगला जय भाग है कविना कुत्रत्यः कुत्रत्यः शूरा आह्वयन्ते। कवि ने कहाँ कहाँ से शूरवीरों का आह्वान किया है। अर्थात कवि कहाँ कहाँ से शूरवीरों का आह्वान करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कविना
अवंती मगध बंग अंग कलिंग कुरु सिंध पंचनद प्रदेशानाम सूरः आहुयन्ते। कवि अवंती मगध बंगाल अंग कलिंग देश कुरु देश सिंध और पंचनद प्रदेश से सूरवीरों का आह्वान करते हैं। आगे जय भाग है। मदिया यवना कम अर्चयंती। मेरे मुसलमान पुत्र किसकी अर्चना करते हैं। यहाँ पर जो कम है, इस कम के स्थान पर उत्तर हो जाएगा एक मूर्तिम। तो इसका पूरा उत्तर हो जाएगा मदिया यवनः एक मूर्तिम अर्चयंती। मेरे मुसलमान पुत्र एक मूर्ति के पूजा करते हैं। आगे है यह भाग सर्वान तनयान का आह्वयति। सभी पुत्रों का कौन आह्वान करती है। यहाँ पर का है, इसका प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर हो जाएगा भारत माता। सर्वान तनयान भारत माता आह्वयति। सभी पुत्रों का भारत माता आह्वान करती है। आगे दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा आशयम लिखत। हिंदी भाषा में इसका आशय लिखिए। पहला है कै भाग गूढ़ रजन्नाम आरे भेर विनष्टा माता भ्रेषम क्रंदते भारतानाम। गूढ़ा छिपी हुई, रजन्नाम रात्रि में छिपी हुई, आरी भीर विनष्टा। आरी भी का अर्थ होता है शत्रुओं के द्वारा, विनष्टा नष्ट भ्रष्ट की हुई। छिपी रात्रि में छिपे हुए शत्रुओं के द्वारा नष्ट भ्रष्ट के हुए माता। माता कौन? भारता नाम माता, भारतीयों की माता। भ्रेषम क्रंदते अत्यधिक रो रही है। आगे एक है भाग भो जागृतास्मि कवय धनु कवय खड्ग उत्तिष्ठतो उत्तिष्ठत सुप्त सिंहा। यहाँ पर संबोधन है भो सुप्त सिंहा। अरे सोए हुए भारत के शेरों, उत्तिष्ठतो उत्तिष्ठत उठो उठो, जागो जागो, जागृतास्मि मैं जाग गई हूँ। कवय धनु धनुष कहाँ है, कवय खड्ग वो तलवार कहाँ है। यहाँ पर भारत माता भारतीय शूरवीरों को जगाने के लिए कहती है, उठने के लिए कहती है और उनको कहती है कि अपने धनुष तलवार बाण इत्यादि को संभालो। आगे तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला आता है भारता नाम विनष्टा माता। भारता नाम विनष्टा माता, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा भ्रेषम क्रंदते। भारतीयों के नष्ट हुए माता अत्यधिक क्रंदन कर रही है, रो रही है। आगे है भो पुत्रक है रिक्त स्थान। आगे है माता अस्मि कि हे पुत्र मैं तुम्हारे माता हूँ। कैसे? भारता नाम सनातना नाम तेदस प्रिया नाम कि मैं प्राचीन देवताओं के प्रिय भारतीयों के माता हूँ। आगे है गए भो उत्तिष्ठ खालिस्तान। खालिस्तान के बाद है सर्जय, तो यहाँ पर अग्नि आ जाएगा। भो उत्तिष्ठ अग्नि सर्जय। हे भारतीयों उठो, अपनी अग्नि को उत्पन्न करो। सर्जय, सर्जय का अर्थ होता है उत्पन्न करो। आगे है अहम माता खालिस्तान आह्वय। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा सर्वान तनयान, सभी पुत्रों को। मैं भारतीयों की माता सभी पुत्रों को बुलाती हूँ, सभी पुत्रों का आह्वान करती हूँ। आगे है अंगय ये खालिस्तान शृण्वन्तु। यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा पंचनदेषु शूरः। ये पंचनदेषु शूरः शृण्वन्तु, जो पंजाब प्रदेश के जो शूरवीर हैं वो सुनो। अगला चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु विशेष विशेषणयोः समुचितं मेलनं कुरुते।
नीचे लिखे विशेषण और विशेषण का समुचित मेल कीजिए। यहाँ पर एक पंक्ति में विशेषण दिए हुए हैं और दूसरी पंक्ति में विशेषण दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण और विशेषण का मिलान करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 लिंग ज्ञान, नंबर 2 विभक्ति ज्ञान, नंबर 3 वचन ज्ञान और नंबर 4 अर्थ ज्ञान। इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब इन बातों का ज्ञान हो जाता है तब विशेषण और विशेषण का मिलान आसान हो जाता है। जो लिंग विभक्ति और वचन विशेषण में होता है वही लिंग विभक्ति और वचन विशेषण में भी होता है। पहला विशेषण है क्रूरा। यह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विशेषण वाली लाइन में माता और शतघ्नी ये 2 शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन में है, तो यहाँ पर अर्थ की आवश्यकता रहेगी क्रूरा। क्रूरा का अर्थ होता है भयानक। माता और शतघ्नी इन दोनों शब्दों में से भयानक कौन है? माता तो भयानक नहीं होती है, तो शतघ्नी, शतघ्नी का अर्थ होता है तोप, गोला फेंकने वाली तोप, यह भयानक होती है। इसलिए क्रूरा का मिलान शतघ्नी के साथ हो जाएगा। आगे है विनष्टा। विनष्टा का अर्थ होता है नष्ट हुई। यह भी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तब विशेषण वाली लाइन में माता और शतघ्नी ये 2 स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, तो शतघ्नी का मिलान क्रूरा के साथ हो गया था। अब यहाँ पर माता शब्द शेष बचा हुआ है, तो यहाँ पर विनष्टा का मिलान माता के साथ हो जाएगा। आगे है सनातनानी। यह नपुंसकलिंग का है और विशेषण वाली लाइन में नपुंसकलिंग एक ही शब्द है कुलानी, तो सनातनानी का मिलान कुलानी के साथ हो जाएगा। समृद्धिमत्याम। यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और विशेषण वाली लाइन में सप्तमी विभक्ति का एक वचन एक ही है धरित्र्याम, तो समृद्धिमत्याम का मिलान धरित्र्याम के साथ हो जाएगा। निश्चित है। यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जो पुल्लिंग है, तो विशेषण वाली लाइन में प्रथमा विभक्ति का एक वचन वो जो पुल्लिंग है वह एक ही है खड्ग है, तो निश्चित का मिलान खड्ग के साथ हो जाएगा। आगे है सर्वान। सर्वान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है जो तनयान के साथ मिलान हो जाएगा, क्योंकि तनयान जो शब्द है यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अगला 5वां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला आता है उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा उत्तिष्ठ सुप्त सिंहा, सोए हुए शेरो उठो। आगे है सर्जय। सर्जय का अर्थ होता है उत्पन्न करो। सर्जय अग्निन, अपनी अग्नि को उत्पन्न करो। कव है, कव का अर्थ होता है कहाँ। कव है खड्ग है, कव है धनु। आगे है सुप्त सिंहा। सुप्त सिंहा का अर्थ होता है सोए हुए शेरो। सुप्त सिंहा उत्तिष्ठत, सोए हुए शेरो उठो। माता, माता का अर्थ होता है माता, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा अहम माता अस्मि, मैं माता हूँ। शत्रुन, शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा शत्रुन हुतासेन दहन नटस्व, शत्रु को आग से जलाते हुए अभिनय करो। रक्ष, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करो। यह लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा रक्ष सर्वान तनयान देवी। बंगा, बंगा का अर्थ एक बंगाल प्रदेश है, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा बंगा अंगा कलिंगाश्च सेनुत। आगे है अर्चंती। अर्चंती का अर्थ होता है पूजा करते हैं। केचिद त्रिमूर्तिम अर्चंती, कोई 3 मूर्ति की पूजा करते हैं। आहवे, आहवे का अर्थ होता है बुलाती हूँ। सर्वान तनयान माता आहवे। प्यारे बच्चों, अभ्यास के शेष प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।